हम लोगों को सर बार बार चमार करते हैं, बोलते हैं तुम लोगों के ऊपर थूकना चाहिए। सभा सर जी बोलते हैं कि तुम लोग चमार की जात हो। कुत्तों का बहिष्कार करे थे वहाँ पे, तुम लोग यहाँ से जाओ, तुम लोग कोई काम नहीं, मतलब बच्चों को मारकर भगाए, चिन्हरी बुजरी का गाड़ी मातारी बहन का घर, क्या इसको में क्या नौटंकी चला यहाँ पे। एकता के इस मंत्र को हमें कभी भी कमजोर नहीं पड़ने देना। भारत के बढ़ते सामर्थ्य से, भारत में बढ़ते एकता के भाव से कुछ ताकत है, कुछ विकृत विचार, कुछ विकृत मानसिकता है, कुछ ऐसी ताकतें बहुत परेशान है। भारत के भीतर, भारत के बाहर भी ऐसे लोग भारत में अस्थिरता, भारत में अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं बोलना, लाइन में खड़ा नहीं हो, बाहर निकल जाए पीछे, किसी को भाग जाए। तेरे बाप का नया जगह, हाथ मारूंगा, तेरे बाप का नया जगह बोलना पड़ेगा, हट जाए। ये लोग भारत की सेनाओं तक को टारगेट करने में लगे हैं, मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन चलाए जा रहे हैं, सेनाओं में अलगाव पैदा करना चाहते हैं। ये लोग भारत में जात पात के नाम पर ये घुसपैठिए, ये मुसलमान अगर हमें एक थप्पड़ मारे तो सब जमा होकर के उसे 100 थप्पड़ विभाजन करने में जुटे हैं। इनके हर प्रयास का एक ही मकसद है, भारत का समाज कमजोर हो, भारत की एकता कमजोर हो। आप लोगों को अपना धर्म प्यारा है, अपना त्योहार प्यारा है, इन जैसे लोगों के साथ लगा रहे आप। ये लोग कभी नहीं चाहते कि भारत विकसित हो, क्योंकि कमजोर भारत की राजनीति, गरीब भारत की राजनीति ऐसे लोगों को सूट करती है। बोलते हैं तुम लोगों के ऊपर थूकना चाहिए। आंचल जायसवाल हम लोग को बोलते हैं कि तुम लोग कभी नहीं सुधरोगे, नहीं तो तुम्हारी कभी जात सुधरेगी, नाली के कीड़े जैसे तुम्हारी जात है चमरोटी। ऐसे ये लोग संविधान और लोकतंत्र का नाम लेते हुए भारत के जन जन के बीच में भारत को तोड़ने का काम कर रहे हैं। अर्बन नक्सलियों के इस गठजोड़ को, इनके गठजोड़ को हमें पहचानना ही होगा। और मेरे देशवासियों, जंगलों में पनपा नक्सलवाद, बम बंदूक से आदिवासी नौजवानों को गुमराह करने वाला नक्सलवाद जैसे जैसे समाप्त होता गया, अर्बन नक्सल का नया मॉडल उभरता गया। हमें देश को तोड़ने के सपने देखने वाले, देश को बर्बाद करने की विचार को लेकर के चलने वाले, मुंह पर झूठे नकाब पहने हुए लोगों को पहचानना होगा, उनसे मुकाबला करना ही होगा। गांव में अगर कब्रिस्तान बनता है तो गांव में स्मशान भी बनना चाहिए। आज हालत ये हो गई है कि आजकल एकता की बात करना तक गुनाह बना दिया गया है। एक समय था जब हम बड़े गर्व के साथ स्कूल, कॉलेज में, घर में, बाहर सहज रूप से एकता के गीत गाते थे। जो पुराने लोग हैं उनको पता है, हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है, गीत गाए जाते थे। आज की तारीख में कोई ये गीत गाएगा तो उसको अर्बन नक्सलों की जमात गालियां देने का मौका पकड़े लेगी। और आज कोई अगर कह दे कि एक है तो सेफ है, तो ये लोग एक है तो सेफ है को भी गलत तरीके से परिभाषित करने में लगेंगे। जो लोग
देश को तोड़ना चाहते हैं, जो लोग समाज को बांटना चाहते हैं, उन्हें देश की एकता अखर रही है। और इसलिए मेरे देशवासियों, हमें ऐसे लोगों से, ऐसी विचारों से, ऐसी प्रवृत्ति से, ऐसी वृत्ति से पहले से भी ज्यादा सावधान होने की जरूरत है। हमें सावधान रहना है। साथियों, हम सब सरदार साहब को, उनके विचारों को जीने वाले लोग हैं। सरदार साहब कहते थे, भारत का सबसे बड़ा लक्ष्य एकजुट और मजबूती से जुड़ी शक्ति बनने का होना चाहिए। हमें याद रखना है, हिंदुस्तान विविधता वाला देश है। हम विविधता को सेलिब्रेट करेंगे, तभी एकता मजबूत होगी। आने वाले 25 साल एकता के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है।